हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं साइंस चैप्टर 12 साउंड ध्वनि। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर। इस वीडियो में हम मानव कर्ण की संरचना और कार्य के बारे में पढ़ेंगे। वी नो दैट द साउंड वेव्स आर प्रेशर वेरिएशन वेव्स इन द मीडियम। हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगे माध्यम में दाब परिवर्तन तरंगे हैं। देन हाउ डू वी हियर? हम कैसे सुनते हैं? We are able to hear with the help of an extremely sensitive device called ear. हम एक अति संवेदी युक्ति जिसे कान या कर्ण कहते हैं की सहायता से सुनते हैं। It allows us to convert pressure variation in air with audible frequencies into electrical signals that travels to the brain via the auditory nerve. यह श्रवणीय आवृत्तियों द्वारा वायु में होने वाले दाब परिवर्तनों को विद्युत संकेतों में बदलता है और इसे श्रवण तंत्रिका मस्तिष्क तक पहुंचाती है। लेट अस फर्स्ट डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। मानव कर्ण की संरचना। ह्यूमन ईयर इज कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। मानव कर्ण के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 आउटर ईयर बाह्य कान, नंबर 2 मिडल ईयर मध्य कर्ण, and number 3 internal ear आंतरिक कर्ण। Number 1 outer ear बाह्य कर्ण। It is the part of ear which we can see outside। यह कान का सबसे बाहरी हिस्सा होता है जिसे हम देख सकते हैं। Outer ear has 3 parts। Number 1 पिन्ना कर्ण पल्लव। It is a broad part which collect the sound from environment। यह बाहरी फैला हुआ कान होता है जो वातावरण से ध्वनि एकत्रित करता है। सेकेंड इज ईयर कैनाल श्रवण नलिका। इट इज 2 to 3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैसेज। यह 2 से 3 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। नंबर 3 इज ईयर ड्रम और टिम्पेनम कर्ण पट। एट द एंड ऑफ द ईयर कैनाल इज अ थिन इलास्टिक एंड सर्कुलर लेयर इज कॉल्ड टिम्पेनम और ईयर ड्रम। श्रवण नलिका के सिरे पर एक पतली लचीली और गोलाकार झिल्ली होती है जिसे कर्णपट कहते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द ईयर इज मिडल ईयर मध्यम कर्ण। इट इज कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल एंड डेलिकेट बोन्स कॉल्ड हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। दे आर लिंक्ड टू ईच अदर। मध्यम कर्ण 3 कोमल हड्डियों मुग्धरक, निहाई तथा वल्यक से बना होता है। ये हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। यूस्टेचियन ट्यूब यूस्टेकी नलिका। द लोअर पार्ट ऑफ द मिडल ईयर हैज अ नैरो ट्यूब गोइंग टू द थ्रोट। इट कनेक्ट्स द मिडल ईयर टू थ्रोट एंड ensure that air pressure inside middle ear is same as that on the outside। यूस्टेकी नलिका मध्यम कर्ण के निचले हिस्से में संकरी नलिका होती है जो मध्यम कर्ण को गले से जोड़ती है। इसे यूस्टेकी नलिका कहते हैं। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईयर इज इनर ईयर आंतरिक कर्ण। इनर ईयर इज कंसिस्ट ऑफ कोक्लिया एंड ऑडिटरी नर्व। आंतरिक कर्ण कर्णावर्त और श्रवण तंत्रिका से बना होता है। कोक्लिया कर्णावर्त। इट इज अ coiled ट्यूब। यह एक वलयाकार नली है। वन साइड ऑफ इट इज कनेक्टेड टू मिडल ईयर थ्रू elastic membrane over window। The cochlea is filled with a liquid। The liquid contain nerve cells which are sensitive to sound। The other side of the cochlea is connected to the auditory nerve which goes into the brain। कर्णावर्त एक तरफ से मध्यम कर्ण से लचीली झिल्ली से जुड़ा होता है। कर्णावर्त एक तरल पदार्थ से भरा होता है। इस तरल में तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जो ध्वनि के लिए संवेदनशील होती हैं। कर्णावर्त दूसरी तरफ से श्रवण तंत्रिका से जुड़ा होता है जो मस्तिष्क तक जाती है। नेक्स्ट इज द वर्किंग ऑफ ईयर कान की कार्यप्रणाली। द पिन्ना कलेक्ट द साउंड एंड सेंड इट टू द ऑडिटरी कैनाल। कर्ण पल्लव ध्वनि को एकत्रित करता है और श्रवण नलिका में भेजता है। द साउंड इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस रीचेस ईयर ड्रम और टिम्पेनम।
When compressions and rarefactions strikes the eardrum begins to vibrate. जब ध्वनि संपीड़न और विरलन के रूप में कर्णपटल तक पहुंचती है तो ये संपीड़न और विरलन कर्णपटल से टकराते हैं और जिससे कर्णपटल कंपित होना शुरू होता है. These vibrations are transmitted across the middle ear, the ossicles, the hammer, anvil and stirrup. These ossicles amplified the vibrations produced by eardrum. इन कंपनों को मध्यम कर्ण में मुग्धरक, निहाई तथा वल्यक हड्डियों द्वारा कई गुना बढ़ाकर आगे संचारित करते हैं. The amplified vibrations are then transmitted to the cochlea. तब बढ़े हुए कंपन कर्णावर्त में संचारित होते हैं. Coiled cochlea is fluid filled and having sense organs of hearing. The movement of the fluid in cochlea due to vibrations stimulates the auditory nerve. तरल से भरे हुए कर्णावर्त में संवेदी कोशिकाएं होती हैं. कंपन के कारण कर्णावर्त का तरल हिलता है जिससे श्रवण तंत्रिका उत्तेजित होती है. These pressure vibrations are converted to electrical signals by cochlea. These electrical signals are then received by auditory nerve and sent to the brain, and brain interprets them as sound. कर्णावर्त में इन दाबीय कंपनों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है तथा इन विद्युतीय संकेतों को श्रवण तंत्रिका ग्रहण करके मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क इनका ध्वनि के रूप में अनुवाद करता है.